भीख मांगने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी अगर ऐसी मुड़ी हुई पाइप हाथ पे लग जाए तो, क्योंकि जिस तरह सरकार को आप भर भर के टैक्स देते हो उस स्पीड से तो आपकी जेब बहुत जल्दी खाली हो जाएगी और बदले में सहूलियत के नाम पे आपको सिर्फ कटोरा ही मिलेगा। नमक से लेकर साइकिल तक, मोबाइल रिचार्ज से लेकर लग्जरी कार तक, घर की जरूरी चीजों से लेकर पेट्रोल डीजल तक, हर जगह टैक्स। भारत में आम आदमी की इनकम का बड़ा हिस्सा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स में चला जाता है। चलिए, ये तो आप कहेंगे कि देखो हर देश का नागरिक टैक्स तो देता ही है, मगर सवाल ये आता है कि बदले में हमें क्या मिलता है। कभी सोचा इस बारे में? आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हो या बीमार होने पर आप सरकारी अस्पताल में इलाज करवाते हो? नहीं। यूके में एम्बुलेंस लेट आ जाए ना तो एक न्यूज बन जाती है, और हमारे देश में एम्बुलेंस आ जाए उसी में हम संतुष्ट हैं। आपका फर्ज करते मोबाइल या बटुआ चोरी हो जाए तो इस देश की पुलिस पर भरोसा है कि बिना सेटिंग करे आपको वो वापस दिला देगी। दुबई में बाय द वे लाखों की गाड़ी लोग खुली छोड़ देते हैं, और यहाँ पे तो बाइक के हेलमेट को भी चेन से बांधना पड़ता है। यहाँ एक और सवाल पूछ लेता हूँ, देश की अदालत पर भरोसा है कि बिना सालों तक चक्कर कटवाए आपको अपना इंसाफ मिल सकता है? क्योंकि इंडिया में 4 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग रह चुके हैं लोअर कोर्ट्स में। सिंगापुर करप्शन के मामले में दुनिया के टॉप क्लीन देशों में आता है, जहां आम आदमी ने घूसखोर ऑफिसर की घूस मांगते हुए बस रिपोर्ट कर दी, ऑफिसर को जेल हो जाएगी। और यहां बर्थ सर्टिफिकेट से पासपोर्ट वेरिफिकेशन तक आदमी को चाय पानी शब्द सुनने की शायद आदत ही पड़ जाती है। क्यों? पुलिस से काम करवाना है तो घूस, तहसील में काम करवाना है तो घूस, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए घूस, डेथ सर्टिफिकेट के लिए घूस, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए घूस, पासपोर्ट के लिए घूस, बिजनेस स्टार्ट करना हो तब घूस, बिजनेस बंद करना हो तब घूस। और फिर भी आम आदमी चुप रहता है। शायद इसलिए आम आदमी करप्शन को प्रॉब्लम नहीं, सिस्टम का पार्ट मान चुका है। पर सवाल मेरा यह है कि अगर बेसिक चीजों के लिए भी आवाज नहीं उठाओगे तो फिर टैक्स देने और हफ्ता देने में फर्क ही क्या रह जाएगा? मगर फिर भी कुछ लोग हैं जो आवाज उठाते हैं। उत्तर प्रदेश में ऊर्जा मंत्री के सामने लोगों ने आवाज उठाई, बोला कि हमारे घर लाइट नहीं आ रही, मगर हमारे मंत्री जी देखो जय श्री राम के नारे लगा दिए और निकल गए। केवल 3 घंटा बिजली मिल रहा है, 3 घंटा 24 घंटे 3 घंटा बिजली मिल रही है सर। पलीसा लगा रहे हैं। मतलब अगर जय श्री राम बोलने से लाइट आ जाती तो घर में ही बैठे बैठे नारे लगा लेते। पहुंचाइए ये जरा अपने दोस्तों यारों तक।